नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग रामायणी 5 पर वार्ता कर रहे थे और उस क्रम में हम रामायणी 5 की दूसरी और तीसरी रामायणी पर थे, जो कुछ इस तरह से थी। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बिबी अक्षर लय युक्ति बनाई। बिबी अक्षर का केन बधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। महात्मा कबीर कहते हैं कि युगों की बात कहां तक कहें। ये अध्यात्म का विकास या ह्रास बता रहे हैं कबीर। कैसे 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 चलता हुआ यहां तक आया है ये बता रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि युगों की बात कहां तक कहें। बड़े लंबे लंबे युग हुए, बड़ी तमाम चीजें हुई, धीरे 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 करके सब परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन को कहां तक कहें। इस परिवर्तन में यह हो गया कि लोग ब्रह्म भूल गए। ब्रह्म भूल गए और न चिन्ह बाटा, और उन्हें रास्ते की भी पहचान नहीं रही। ब्रह्म तो भूल गए और रास्ते की भी पहचान नहीं रही। कहने का मतलब यह है कि इस पर विचार करने कि ब्रह्म भूल गए और रास्ते की पहचान न रही। कहने का मतलब यह है कि पहले बहुत पहले ब्रह्म की पहचान हो गई थी, रास्ते भी दिखने लगे थे, लेकिन बीच में जो कुछ हुआ ढेलिक ढेला, उसमें स्थिति यह आ गई कि लोग ब्रह्म को भूल ही गए और रास्ता भी उनकी समझ में नहीं आने लगा। तब क्या हुआ? हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बिबी अक्षर लय युक्ति बनाई। देखिए, फिर हरिहर ब्रह्मा आ गए। ये किन किन रूपों में हरिहर ब्रह्मा आ रहे हैं देख लीजिए। पहले ताके हुए, फिर पुत्र हो गए, अब यहां हरिहर ब्रह्मा के मन भाई। तो एक चीज स्पष्ट समझ लीजिए कि हरिहर ब्रह्मा यह इसी समाज के सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी लोग हैं जिनके ऊपर समाज का भार था। समय समय पर जिन्होंने समाज को आगे ले जाने का काम किया। अब आगे ले जाना, आगे गया कि पीछे गया, यह अलग बात है, लेकिन भार इन्हीं तीनों गुणों के लोगों पर था। तो अब यहां प्रश्न यह होता है, फिर समाज आगे क्यों नहीं गया? फिर ब्रह्म को क्यों भूल गए लोग? रास्ता क्यों भूल गए? प्रश्न उठता है ना। इसका जवाब इसी में। शुरू से देखिए, अगर आपने शुरू से देखा हो तो हरि सतोगुण के प्रतीक हैं, हर तमोगुण के प्रतीक हैं, ब्रह्मा रजोगुण के प्रतीक हैं, और तीनों में तीनों गुण हर समय बरतते हैं। यह भी मैं बता चुका हूं। कोई निखालिस रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी नहीं हो सकता। तीनों गुण हमेशा रहते हैं कम बेस अनुपात के आधार पर। तो क्या हुआ? तीनों तामस से ग्रसित हैं, और तीनों जब तामस से ग्रसित हैं तो वो ब्रह्म की ओर क्यों जाएंगे? वो ब्रह्म का पता क्यों किसी को बताएंगे? ब्रह्म का पता उनको कहां से मालूम होगा? ब्रह्म का पता पाने के लिए तो इन तीनों से निकलना होगा। ये तीनों से निकलना होगा। ये आगे इसके बारे में कबीर बताएंगे। और आपको गीता पहले ही बता चुकी है। गीता पहले ही बता चुकी है कि हे अर्जुन, ये वेद त्रिगुणात्मक हैं, इसलिए ये तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकते। यदि मुक्ति चाहता है
तो इनसे परे हो जा। किन से परे हो जा? वेद से नहीं, इन वेद के त्रिगुण से परे हो जा। तो हरिहर ब्रह्मा ये क्या है? ये त्रिगुण हैं। तो इसी नाते अब इनकी अगुवाई में लोग ब्रह्म नहीं पहचान रहे हैं और रास्ता नहीं जान रहे हैं। अब इन तीनों को अर्थात माया को, ये सब काम माया करा रही है। माया को क्या करना है? उलझाए रहना है, उलझाए रहना, उलझाए रहना है। तो अब यज्ञ से काम नहीं चला, प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, उससे काम नहीं चला, यज्ञ तर्पण से काम नहीं चला। तो अब क्या हुआ? एक दूसरी धारा बनाई गई जिसको नाम दिया गया भक्त की धारा। विवि अक्षर की युक्त बनाई गई, फिर भक्ति बनाई गई। विवि अक्षर क्या है? 2 अक्षरों का ब्रह्म का नाम। तो 2 अक्षरों के नाम कौन निकले? एक हो गया नाद, नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, जिसकी बात पहली रामायणी में हो चुकी है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, शब्द ब्रह्म। फिर नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म एक ही है। फिर ज्योति ब्रह्म। ये इस तरह से बनाया गया। इसी में खुदा, राम, अल्लाह, कृष्ण, ब्रह्म, शिव सब आ जाते हैं। सब देखें आप, बहुधा सब 2 नंबर के हैं, दो अक्षरों के हैं। तो और सबसे मशहूर जो है वो क्या है? ओम। ओम, सोहम। ये बड़े टेक्निकली बहुत ही प्रसिद्ध नाम है ब्रह्म के, ओम, सोहम। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म। तो हरिहर ब्रह्मा के मन भाई विवि अक्षर लय युक्ति बनाई। विवि अक्षर का केन बंधाना, विवि अक्षर से बांध दिया, बंधन बना दिया, विधान बना दिया। बंधाना का मतलब बंधन, विधान। विधान एक तरह का बंधन ही तो होता ना। विवि अक्षर का केन बंधाना। अब यहां खोल दिया क्या क्या? अनहद शब्द, ज्योति परमाना, नाद और ज्योति, शब्द और ज्योति को प्रमाण मान लिया। इसी को प्रमाण मान लिया। अब अनहद क्या है? कहते हैं कि आप आंख बंद कर लीजिए, अपने कानों में, कानों को बंद कर लीजिए, उंगलियां डाल लीजिए ऐसे, फिर एक तरह की आवाज सुनाई देती है, तो उस पर ध्यान लगाइए। कहते हैं वो ब्रह्म है। अरे भाई, जब वो नाद हो गया तब वो श्रव्य हो गया। जब वो श्रव्य हो गया तो ब्रह्म कहां रहा? जब वो नाद हो गया, जिसको आंख उंगली डाल के आप सुनते हैं, सुनाई देता है, तो सुनाई देता है तो श्रव्य हो गया। जब श्रव्य हो गया तो जड़ हो गया, वो ब्रह्म कहां रहा? दूसरा ज्योति। आंख बंद कर लीजिए, थोड़ी देर आंख बंद किए रहिए, ध्यान लगाइए, तो आंखों में आपको एक प्रकाश जैसा आएगा। भाई, आंखों के बंद करने से आपकी पुतलियां बंद नहीं होती, कान में उंगली डालने से आपका कान बंद नहीं होता, काम करता रहता है। तो आंखों को बंद करने से आंख की जो उष्मा होती है, पलकों पर जो खून जमा होता है, उसमें गर्मी आती है, और गर्मी आती है तो वो फैलता है तो आपको लगता है कि ये रोशनी हो रही, ज्योत हो रही, आप गदगद हो जाते हैं, ये ज्योत ब्रह्म है। तो अब ये अनहद नाद ज्योति परमाना, इसी को ब्रह्म मान लिया गया। और त्रिकुटी पर ध्यान लगाए बैठे, त्रिकुटी पर ध्यान लगाए बैठे हैं, जैसे ब्रह्म को देख रहे हैं। कान में उंगली डाले बैठे हैं, जैसे कि ब्रह्म देख रहे हैं। ये चला।
अब मैं जो कह रहा हूं कि ये दृश्य हो गया इसलिए ब्रह्म नहीं रहा, और ये सुनाई पड़ने लगा इसलिए ब्रह्म नहीं रहा, ज्योति दिखाई देने लगी इसलिए ब्रह्म नहीं रही, ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। और कबीर ने भी ऐसे ही नहीं कहा होगा। कबीर को जो लोग निरक्षर मानते हैं वो जरा पहले स्वयं साक्षर हो लें, वो स्वयं अधिक पढ़ लें। कबीर कहां से कह रहे हैं? केन उपनिषद है, एक बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है केन उपनिषद, जिसमें इस बात का जवाब दिया गया है कि ब्रह्म क्या है कैसे समझें। तो उसमें कहा गया है, शायद मंत्र 2 में ही कहा गया है, श्रोतस्य श्रोतम, यह कान का भी कान है, मनसो मनो, मन का भी मन है, प्राण का भी प्राण है, आंख की भी आंख है। इसको जानकर धीरवान लोग उस सुख को प्राप्त कर लेते हैं। आगे कहा गया, निषेध किया गया, बताया गया और निषेध किया गया, वह नहीं है जिसको आंखें देखती हैं, वह है जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं। इसलिए जिस किसी को भी तू आंखों से देखता है उसे ब्रह्म ना मान। इसी तरह से कान के बारे में कहा गया, इसीलिए मन के बारे में कहा गया कि मन से जो तू देखता है, कल्पना करता है, वह ब्रह्म नहीं है, वह मन से भी आगे गया हुआ है। इस तरह की बातें उसमें कही गई हैं। सभी इंद्रियों को मन सहित लपेटे में लिया गया है केनोपनिषद में, और यह कहा गया है कि इनसे जो भी होता है वह विषय है, ब्रह्म नहीं है। और इसमें नाद भी आ गया, ज्योत भी आ गया, नाद भी आ गया, ज्योत भी आ गया, और वाच भी आ गया, सब इसमें आ गया। और इसी में कहते हैं ऋषि, न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंखें नहीं पहुंचती हैं, न वाग गच्छति, न वाणी जाती है, नो मनो, न मन जाता है। तो उसको शिष्यों को कैसे समझाऊं? इसी तरह मैं सुनता आया हूं, इसलिए इसी तरह से बता रहा हूं। अब उसको नाद और ज्योति में ले आएंगे, ऋषि कैसे मानेगा? ऋषि तो बोलेगा इस तरह से ना। कबीर कैसे मानेंगे? कबीर तो बोलेंगे ना इस तरह से। खैर, तो ये युक्त बनाया गया बीबी अक्षर लेकर के, और अनाहत शब्द और योत को प्रमाण मान लिया गया। फिर आगे क्या हुआ? कबीर इन सबके विरोधी हैं। आगे किस चीज के विरोधी हैं वो भी जान लीजिए, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा इसका, बहुत लोगों ने फैला रखा है। अक्षर पढ़ गुण राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। गुनियों ने अक्षर अक्षर पढ़ के राह बनाया, और जो राह बनाई वह सनक सनंदन जैसों के भी मन को अच्छी लगी। बड़ी आकर्षक राहें बनाई लोगों ने, अक्षर पढ़ पढ़ करके लिखा, फिर लोगों ने पढ़ा, तो बड़ी आकर्षक राहें बनाई, इतनी आकर्षक बनाई, इसमें व्यंग है इस वक्त में, इतनी आकर्षक राहें बनाई कि सनक सनंदन तक के मन को वो राहें भा गईं, बहुत अच्छी लगी। इतनी आकर्षक राहें थी। कबीर उसी आकर्षक राहों का, उन्हीं आकर्षक राहों का विरोध करते हैं, उन्हीं अक्षरों का विरोध करते हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ने लिखने का विरोध करते हैं। कबीर पढ़ने लिखने का विरोध नहीं करते, उन अक्षरों को पढ़ने लिखने का विरोध करते हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी राहें बना दी हैं। ये आगे साखी में आया है, जो बन शायर मूझते रसिया लाल कराए। कबीर कहते हैं जिस जंगल के समुद्र को हम जैसे कबीरों ने लाल कर दिया, बढ़िया बना दिया, तो क्या हुआ, अब कबीर पांजी परे पंथियां में जाए। अब वो रास्ता बन गया और उस रास्ते से रास्तेगीर आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ये 84 लाख में भटकाव का प्रतीक है आना जाना। कबीर कह रहे हैं उन्हीं राहों पे चलकर कोई मुक्त नहीं हो रहा है, 84 लाख में भटक रहे हैं। तो आज इस रामायणी का इतना ही, शेष भाग अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।